दोस्तों, जैसे ही जून का महीना शुरू होता है, मौसम में एक अजीब सी तब्दीली आ जाती है। एक तरफ तो गर्मी का एहसास बढ़ने लगता है, हवा में एक खास किस्म की हद्दत आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अचानक से जिल्द की तकालीफ भी तेजी से सर उठाने लगती हैं। किसी के चेहरे पर फसियां और केल महासे निकल आते हैं, किसी की जिल्द पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, कहीं खारिश होने लगती है, कहीं छाइयां आ जाती हैं। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि ग्रोइन एरिया यानी प्राइवेट पार्ट्स के करीब वाले हिस्से में जो खारिश होती है, वो इस महीने में और उसके बाद गर्मियों के पूरे सीजन में बहुत ज्यादा तकलीफदेह बन जाती है। आज मैं आप सबको एक ऐसा बिल्कुल घर में बनने वाला सादा मगर इंतहाई मुअस्सिर काढ़ा बताने वाली हूँ, जिसे अगर आपने इस जून के महीने में इस्तेमाल कर लिया तो ना सिर्फ आपका ये महीना बहुत आराम और सुकून के साथ गुजरेगा, बल्कि पूरे साल गर्मियों में जो जिल्दी तकालीफ आती हैं उनसे भी आपको निजात मिल सकती है। और अगर ये तकालीफ पहले से मौजूद हैं तो वो ठीक भी हो जाएंगी। दोस्तों, अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही जिल पर कोई परेशानी शुरू होती है, खास तौर पर उस जून के महीने में, तो फौरन कोई स्टेरॉइड वाली क्रीम लगा लेते हैं, या फिर कोई ऐसी क्रीम जो उस तकलीफ को दबा देती है। हाँ, फौरी तौर पर स्टेरॉइड या एंटी फंगल किस्म की क्रीम लगाने से आर्जी सुकून जरूर मिलता है, लेकिन असल में होता क्या है? वो तकलीफ अंदर से दब जाती है और कुछ ही वक्त बाद दोगुनी शिद्दत के साथ वापस आ जाती है। ये एक ऐसा चक्कर है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। जब आप फितरी तरीके से इस तकलीफ की जड़ को समझेंगे कि भाई हम वही खाना खा रहे हैं, वही रोजमर्रा का मामूल है, फिर भी अचानक ये सब क्यों होता है, तो इसकी वजह को समझकर जड़ से इलाज करें तो ये तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। चलिए, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जरा समझते हैं कि होता क्या है। जैसे ही जून का महीना शुरू होता है, गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है। जिस्म पसीना देने की हालत में आ जाता है और खून में जो जहरीले मादे यानी टॉक्सिन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मौसम के बदलने के साथ जिस्म के अंदर कुछ जमी हुई और रुकी हुई चीजें बाहर निकलने लगती हैं। आयुर्वेद भी यही कहता है कि खास तौर पर कैफ और वत, ये दोनों अनासिर इस मौसम में बाहर निकलते हैं और अदम तवाजुन पैदा करते हैं। और जदीद मेडिकल साइंस भी इस बात की तायद करती है कि जब दर्जाए हरारत में अचानक फ़र्क आता है तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत में उतार चढ़ाव आता है, जिसकी वजह से ये तमाम तकालीफ सामने आती हैं। यहाँ तक कि इस महीने में बुखार जैसी शिकायत भी आम हो जाती हैं। ये काढ़ा जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये न सिर्फ जिल्द की तकालीफ बल्कि बुखार और मौसमी बीमारियों से भी आपको बचाएगा। ये आपके खून को साफ करेगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मुतवाज़िन बनाएगा और साल भर बार बार आने वाली बीमारियों के खिलाफ आपको ढाल फराहम करेगा। क्योंकि जब खून में गंदगी आ जाती है तो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता स्याह पड़ने लगता है। जहां खारिश होती है वो जगह काली पड़ जाती है, सीने और पीठ पर दाने निकल आते हैं और प्राइवेट पार्ट के करीब खारिश शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त जाया किए बगैर हम सीधा अपने हल की तरफ आते हैं। आज का हमारा ये काढ़ा 3 तरीकों से जिस्म में काम करेगा, यानी 3N1 एक्शन। पहला, ये आपके खून को पाक करेगा। दूसरा, ये जिगर को डिटॉक्स करेगा। तीसरा, ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मुतवाज़िन और मजबूत रखेगा। इस फॉर्मूले में हमने 4 इंतहाई खास अज्जा शामिल किए हैं जो इस मौसम में बेहतरीन तवाज़ुन कायम करते हैं। पहला और बहुत अहम जुज़ है कच्ची हल्दी। हल्दी को आयुर्वेद और जदीद साइंस दोनों ने एक शानदार खून साफ करने वाले अंसर के तौर पर तस्लीम किया है। कहते हैं कि जैसे कोई झाड़ू मारकर घर साफ कर दे, ठीक इसी तरह कच्ची हल्दी खून में मौजूद गंदगी को बाहर निकाल फेंकती है। कच्ची हल्दी एक बेहतरीन एंटी एलर्जिक मादा भी है। ये हिस्टामिन की पैदावार को कम करती है, और हिस्टामिन वो केमिकल है जिसकी वजह से खारिश, जलन और एलर्जी होती है। तो जब हिस्टामिन कम होगा तो खारिश और जिल्दी तकलीफ भी कम होगी। हल्दी जिगर को डिटॉक्स करती है, गुर्दों को फ़आल रखती है, हल्का पेशाब आवर अमल करती है और फंगल व बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा फ़आल हो जाते हैं। अब आता है इस फॉर्मूले का असल हीरो, और वो है मंजिष्ठा। जी हाँ, मंजिष्ठा इस पूरे काढ़े का मरकजी किरदार है। ये एक इंतहाई ताकतवर लिम्फेटिक ड्रेनेज को बढ़ाने वाला कुदरती इलाज है। दरअसल लिम्फेटिक कंजीशन यानी जब लिम्फ का निज़ाम बंद या सुस्त पड़ जाए तो यही बहुत सारी बीमारियों की बुनियाद बनता है। खास तौर पर खून की गंदगी, दाग धब्बे, रंगत का खराब होना, खारिश, एक्जिमा और यहाँ तक कि सोरियासिस जैसी पेचीदा बीमारियां भी इसी लिम्फेटिक रुकावट की वजह से जन्म लेती हैं। मंजिष्ठा इन तमाम हालात में बेमिसाल राहत फराहम करती है।
आयुर्वेद में मंजेष्टा को जिल्द और खून की झाड़ू कहा जाता है, यानी ये जिस्म के अंदर झाड़ू की तरह सफाई करती है, हर कोने से गंदगी निकालकर बाहर कर देती है। ये रंगत को निखारती है, पिगमेंटेशन कम करती है और जिल्द को अंदर से साफ और चमकदार बनाती है। तीसरा जुज इस फॉर्मूले का साइड हीरो है, यानी हीरो का सबसे काबिले एतमाद दोस्त। हीरो तो मंजेष्टा है और इसका सहारा बनने वाला दोस्त है नीम, नीम के पत्ते। हजारों साल से हमारे बुजुर्ग ये बताते आए हैं कि अगर इस मौसम में नीम के ताज़ा पत्ते चबा लो तो खून बिल्कुल साफ हो जाता है। और आज जदीद साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है। नीम एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, कुव्वत मुदाफ़ियत को मुतवाज़िन करता है, खारिश, दाग, दाने, कील महासे, इन सब में नुमाया फ़ायदा देता है और यहाँ तक कि हार्मोनल अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करने में भी मददगार साबित होता है। नीम का ये असर इस मौसम में ख़ास तौर पर बढ़ जाता है क्योंकि इस वक्त जिस्म को ऐसे ही एंटी माइक्रोबैल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से हिफाजत करे। और चौथा जुज जो दर्जाए हरारत की तब्दीली की वजह से आने वाली तमाम परेशानियों से निमटता है वो है गिलोय। जी हाँ, गिलोय। गिलोय एक इंतहाई बेहतरीन एंटी एलर्जिक जड़ी बूटी है। यह कुव्वत मुदाफ़ियत को मुतवाज़िन करती है, खून साफ करती है और सबसे बड़ी बात, ये एलर्जी को कंट्रोल करती है, खास तौर पर मौसमी एलर्जी जो मौसम बदलने के साथ आती है। गिलोय एंटी वायरल भी है और इसलिए मैंने कहा कि इस महीने में होने वाले बुखार और वायरल बीमारियों से भी ये आपको महफूज रखेगी। आप जरा सोचें, कितने ऐसे लोग होते हैं जो गर्मियों में अस्पताल जाने के करीब पहुंच जाते हैं और गिलोय उन्हें इस नौबत से बचा लेती है। यानी गिलोय सिर्फ जिल्द या फंगल इन्फेक्शन का ही इलाज नहीं, बल्कि ये आपकी मुकम्मल कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करके आने वाले गर्मी के सीजन में हर तरह की बीमारी से आपको बचाती है। ये थे हमारे चारों इंतहाई कीमती अज्जा जो इस काढ़े में डाले जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये काढ़ा बनाए कैसे और इस्तेमाल कैसे करें। आपको ये काढ़ा रोजाना सिर्फ एक बार पीना है। अगर खाली पेट लेना चाहते हैं तो इसके बाद 1.5 घंटे तक कुछ न खाएं और अगर कुछ खा चुके हैं तो फिर खाने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद इसे लें। लेना सुबह के वक्त ही है। तरीका ये है, एक बर्तन में तकरीबन 400 मिलीलीटर पानी डालें और गैस पर, इंडक्शन पर या जिस पर भी आप चीज़ें गर्म करते हैं इस पर रख दें। धीमी आंच पर पकाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि धीमी आंच पर पकाने से अज्जा के फाल मादे पानी में बेहतर तरीके से हल होते हैं। इस पानी में नीम के 6 से 10 पत्ते डालें, कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ताज़ा पत्ते। कुच्ची हल्दी का एक छोटा टुकड़ा डालें इसी पानी में जहां नीम के पत्ते डाले हैं। मंजिष्ठा पाउडर आधा चम्मच यानी तकरीबन 2 से 3 ग्राम डालें। अगर आपको पूरी मंजिष्ठा मिल जाए तो एक छोटा टुकड़ा तोड़कर डाल दें। गिलोय की तकरीबन 4 इंच की डंडी को बेच से तोड़कर जरा कुचलकर इसी पानी में डाल दें। अब पहले एक तेज उबाल दे दें, फिर धीमी आंच पर आहिस्ता आहिस्ता पकाएं। जब 400 मिलीलीटर पानी घटकर तकरीबन 200 मिलीलीटर रह जाए यानी निस्फ हो जाए तो इसे छान कर अलग कर लें। अब जितना गरम गरम आप पी सकते हैं उतना गरम यानी गुनगुना बैठकर आराम से घूंट घूंट करके पिएं। अगर आपको 200 मिलीलीटर यानी एक ग्लास एक बार में पीना मुश्किल लगे, करवाहट ज्यादा हो या मुतली जैसा एहसास हो तो कोई बात नहीं, आधा बचा लें। लेकिन बेहतर यही है कि एक ही बार में पूरी मिकदार पी लें क्योंकि ये सिर्फ एक ग्लास ही है, ज्यादा नहीं। एक बात का खास ख्याल रखें, एक दिन में 2 डोज बिल्कुल ना लें, यानी एक बार से ज्यादा ये काढ़ा ना पिएं। हमें जिस्म को बहुत ज्यादा एकदम नहीं जगाना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता और मुतवाजिन तरीके से उसे फाल करना है। इसलिए चाहे 200 मिलीलीटर पिएं या 100 मिलीलीटर, सब एक ही नशिस्त में पिएं। ये गलती अक्सर लोग करते हैं कि 100 मिलीलीटर सुबह पिया और बाकी बचा हुआ शाम को पी लिया। ऐसा हरगिज न करे। बचा हुआ काढ़ा दोबारा इस्तेमाल न करे। तो दोस्तों, अगर आप भी बार बार क्रीम लगाने से थक चुके हैं, फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं, जिल्द की तकालीफ बार बार वापस आ जाती हैं, कील महासे खत्म होने का नाम नहीं लेते, तो इस जून के महीने में इस काढ़े को जरूर आजमाएं। यकीन रखें, इसके नताइज आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए वाकई फायदेमंद साबित होगी। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ ये महज फजाई बातें नहीं होती। हमारी 15 साल से जायद की प्रैक्टिस है। हजारों मरीजों पर इन चीज़ों को आजमाया गया है, उनके साथ उनको तजवीज़ भी किया जाता है और बहुत बार हम मरीज को कहते हैं कि किसी भी दवाई के साथ साथ अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, और जब ऐसा होता है तो नताइज बहुत शानदार आते हैं। अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि ये मालूमात किसी और के काम भी आ सकती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से या दुनिया के किसी और कोने से। हमें बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद साइंसी और कुदरती इलाज पर मबनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प साइंस पर मबनी और फ़ायदामंद वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज और अल्लाह आप सबको सेहतमंद रखे।